गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में चल रहा है अवान्तर वाक्य। एक संसार वाले वाक्य होते हैं, एक अवान्तर वाक्य होते हैं और एक महावाक्य होते हैं। जो ये संसार वाले वाक्य होते हैं वो तो मेरा तेरा ऐसे राग द्वेष वाले होते हैं और आज तक चल भी वही रहे थे संसार वाले वाक्य। और उन वाक्यों से देखो ये जीव कितना छटपटा रहा है, कितना इसको दुख का कोई रंग रूप आकार भी नहीं है, फिर भी ये अपने आप को कितना चिंतित, कितना दुखी समझकर कितना रोता है, कितना कलपता है। अब उन वाक्यों से तो गुरुदेव ने उठा दिया। अब एक और वाक्य भी हमारे सामने आए, अवान्तर वाक्य। अब उन वाक्यों से तो अच्छे हैं ये अवान्तर वाक्य। अब ये अवान्तर वाक्य पर जो जीव है और जगत है और जो परमात्मा है, इनका स्वरूप अवान्तर वाक्यों ने अलग अलग बता दिया। जगत सत्य, जीव सतचित है और परमात्मा सतचित आनंद है। इन अवान्तर वाक्यों ने बताया कि परमात्मा है पर दिखाया नहीं है। अब जब तक उसको लखेंगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक तो ये शोक संताप खत्म ही नहीं होंगे। अब है तो पड़ा, वो तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, तीनों कालों में है। पर फिर वो जीव दुखी क्यों है? विचार करें ना, वो है तो पड़ी वस्तु पर वो फिर भी दुखी है, क्योंकि उससे जान पहचान नहीं हुई थी, जान वो पहचान में नहीं बदली गई थी। अब एक को तो हम रोज मिल रहे हैं, पर हम ढूंढ रहे थे, हम इकट्ठे जा रहे हैं, रोज एक ही रास्ता है, हमें रोज मिलते हैं, हम सैर भी करते हैं आपस में इकट्ठे। पर मैं जिसको ढूंढ रही थी ना, मेरे को नहीं पता था कि ये वही है। अवान्तर वाक्यों ने भेद दिया, अलग अलग बता दिया। और वो जो मैंने उनसे सुना कि परमात्मा है, ये क्या हो गया? एक जगह से सुना, सुनकर दूसरी जगह सुना दिया। पर कैसे है, कहाँ है, किधर रहता है, वो मेरे को कुछ भी नहीं पता। अब उसके बाद आए महावाक्य। अब इन महावाक्यों ने क्या किया? वो सारा भेद खत्म कर दिया। उन महावाक्यों ने वो सारा भेद खत्म करके क्या बता दिया? एक ओंकार, कि एक वही है। और जो कह रहे थे कि परमात्मा है, ब्रह्म है, ये तो थे परोक्ष वाक्य। अब जब उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म तू है, अब ये हो गए अपरोक्ष वाक्य। अब ये अपरोक्ष के बाद भी थोड़ा काम शेष रहता है। जब मैं उसकी अनुभूति करता हूँ तब वो सद अपरोक्ष वाक्य होते हैं और तब मैं कहता हूँ हाँ मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं ब्रह्म हूँ। पहले तो देखो अपरोक्ष वाक्य मिले, पहले सबसे पहले परोक्ष वाक्य, वो अवान्तर वाक्य कि ब्रह्म है, वो परमात्मा है, पर हमें कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ पे है, किधर है, कहाँ रहता है।
अब फिर उसके बाद महावाक्य आए जिन्होंने जीव और जगत ब्रह्म की एकता करवा दी। तो वो महावाक्य क्या हो गए? अपरोक्ष वाक्य हो गए कि ब्रह्म तू है। ये उन्होंने हमें बता दिया कि ब्रह्म तू है। अब मैं भी तो उसको देखूं कि मैं ब्रह्म कैसे हूं। अब जब मैंने उसको देखा, उसका अनुभव किया युक्तियों से, फिर जाकर ये क्या हो गए? सद अपरोक्ष मेरे अपने हो गए। अब गुरुदेव जो कहते हैं कि तू ब्रह्म है, वो अब समझ में आया कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, वाच्य अर्थ से हूँ कि लक्ष्य अर्थ से हूँ। अगर मैं उसको वाच्य अर्थ से लेती हूँ तो दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और आज तक मैं वाच्य अर्थ से ही ले रही थी, क्योंकि ये शरीर से ले रही थी तो दुख खत्म नहीं हो रहे थे और समझ में भी नहीं आ रहा था, और अपना प्रश्न भी सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो कह रही है तू ब्रह्म है। अब मैं ब्रह्म हूँ तो पहले ये समझ तो आए भी कैसे ब्रह्म हूँ। एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग को लेना, तभी समझ में आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। अब जैसे उन्होंने सबसे पहले जगत की एकता करवाई, अब जब जगत की एकता करवाई तो उसके बाद फिर इस जीव की, अब जीव के बाद तत्वमसि, इस जीव की एकता कैसे करवाई? तत्वमसि, वो 4 महावाक्य दिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। ये उस ब्रह्म और जीव की एकता करवा दी। फिर सर्वम खल इदम ब्रह्म कहकर जगत और ब्रह्म की एकता करवा दी। उसके बाद कि तू ही यह वह है कहकर फिर एक को ओंकार, फिर उसको दिखा दिया कि सारा यह वह वो एक ही है, अलग नहीं है। अब जैसे जैसे वो बताते गए, अगर साधक उत्तम अधिकारी है, जिज्ञासु है, तो वो जो सबसे पहले परोक्ष ज्ञान लिया था, वही परोक्ष ज्ञान उसका अपरोक्ष होते होते सद अपरोक्ष हो गया। और वो सद अपरोक्ष जब वो लेता है तभी जाके ये अनुभूति होती है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब खाली रटना नहीं है, अनुभूति के साथ बोलना है। जो अनुभूति के साथ बोला जाता है उसमें बहुत दृढ़ता होती है। वो दृढ़ता के साथ जिसने जो कार्य हड्ड बीता किया है वहां से निकला है, तो देखो वो आगे बतलाएगा ना, डंके की चोट पे बतलाएगा। वो डर डर के नहीं बोलेगा। डर डर के वो बोलता है जिसने अनुभव ना किया हो। तभी तो गुरुदेव हमें बोलते हैं डंके की चोट से, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। अब बोल तो दिया, पर उसकी अनुभूति जब तक वो साधक नहीं करता तब तक वो पीछे रहेगा, बोलते हुए डरेगा। अब इसलिए इन अवान्तर वाक्यों को परोक्ष ज्ञान का हेतु कहा गया, क्योंकि वो सुना सुनाया था। और श्रोत संबंधी महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का हेतु हैं, और जब उनको बोलवा दिया, सुनवा दिया कि तू ही ब्रह्म है, तब जाकर, पहले तो वो सुनेगा ना साधक, वो जिज्ञासु। जब तक वो सुनता नहीं है तो उसको क्या पता मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, उसको क्या पता। हमें देखो गुरुदेव अपने मुख से, अपनी वाणी से अगर ना समझाते, युक्तियां दे देकर ना समझाते,
तो वो परोक्ष ज्ञान हमें अपरोक्ष कैसे होता? इसलिए महावाक्यों से सबको अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष नहीं होता। अब फिर आगे एक देशी का मत। अब एक देशी किसको कहते हैं? जो अपनी डफली अपना राग बजा रहा है, एक जगह पे स्थित है, आगे वो हिलना ही नहीं चाह रहा। अब वो एक देशी मतलब वो शंकावादी अब क्या कह रहा है? सिद्धांत के एक देश का आश्रय लेकर स्वतंत्र अपनी तरफ से कुछ अधिक निरूपण करने वाले को एक देशी कहा जाता है। पहले तो ये बता रही हैं कि एक देशी किसको कहते हैं। वो खाली एक चीज को पकड़ रहा है, लेकर स्वतंत्र अपनी तरफ से, क्योंकि ये मानव स्वतंत्र है। फिर अपनी बुद्धि को बीच में ले आता है बार बार, और अपनी बुद्धि उसकी कैसी है? जीव भाव वाली। अब उसको जब वो बीच में लेकर आता है तो वो क्या कह रहा है कि श्रवण मनन व निध्यासन के सहित महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। भी आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, किसको बोल रही हैं? वो सिद्धांती को। भी क्या कह, भी आपने कहा है ना मेरे को, भी पहले भी हमने ये बोला था कि महावाक्य ज्ञान के साक्षात साधन है। अब पर उससे पहले श्रवण मनन निध्यासन क्यों करना चाहिए? आपने बोला कि जब तक हम ये महावाक्य नहीं लेते तब तक हम, चाहे वो हम श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं, पर जब तक हमें महावाक्य नहीं मिलते, जो जीव और ब्रह्म की एकता वाले महावाक्य नहीं मिलते, हम जब तक ऐसे वाक्यों का श्रवण नहीं करते तब तक ये अज्ञान बना रहेगा। अब आप कह रहे हो कि ये महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान है, और केवल महावाक्यों से परोक्ष ज्ञान नहीं होता, और केवल महावाक्यों से परोक्ष ज्ञान होता है। उधर आप कह रहे हो कि महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है, और फिर आप भी ये भी कह रहे हो कि केवल मतलब जब हम श्रवण मनन निध्यासन नहीं करते तब तक ये महावाक्य भले ही हमें मिल रहे हैं तो भी ये परोक्ष ज्ञान ही है, अपरोक्ष नहीं। यदि केवल महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान मान लिया जाए तो श्रवण मनन निध्यासन तो व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। अब एक देशी जो ये शंकावादी क्वेश्चन कर रहा है, देखो अगर हम अपनी बुद्धि से लेंगे तो हमें तो कहे लगेगा कि हाँ भाई वो तो ठीक पूछ रहा है। ये ना बुद्धि के सूक्ष्म बल हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, पर सिद्धांती कैसे वो बल निकाल लेते हैं। हमें भी लगेगा अपनी बुद्धि के अनुसार क्वेश्चन तो ठीक है भाई उसका, पर नहीं, ये इसका क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि केवल महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष नहीं। यदि केवल महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान मान लिया जाए आपके कहने से तो श्रवण मनन निध्यासन तो व्यर्थ हो जाएंगे। अब इसका आंसर दे रहे हैं कि केवल महावाक्य से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है।
और श्रवण आदि से असंभावना तथा विपरीत भावना का नाश होता है। इसलिए जो वो कह रहा है खाली महावाक्य ही ले लें, है ना, श्रवण मनन निध्यासन ना करें, तो सिद्धांती क्या कह रही हैं भी जब तक हम श्रवण मनन निध्यासन नहीं करेंगे हमारी असंभावना क्या है? सबसे बड़ी तो यही है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। ये असंभावना यही, और ये सबसे पहले असंभावना कैसे खत्म होती है? श्रवण से। और वो श्रवण कैसे हो हमारा? जो जीव और ब्रह्म की एकता करवाए, जो उन दोनों को अलग अलग बताए, वो श्रवण नहीं है। वहां से तो दूर निकल जाओ फिर, क्योंकि जो धो पे बैठेगा तो उसको हर टाइम ये देह दुखती रहेगी। धू धू, दो का दा पहले, देह का दा पहले, दुखने की भी दा पहले। ये द द द द ये परिवार वाले हैं, एक संबंधी हैं। फिर अपने आप को ये खींचते रहेंगे, फिर वहां से दुख संताप तो कभी खत्म ही नहीं होंगे फिर, क्योंकि वो अवान्तर वाक्यों में आ गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। पहले ऐसा ज्ञान तो हो जो हमें एक बताए, अरे भाई तू ब्रह्मई, तू ब्रह्मई, तू देखता सही। फिर युक्तियों के साथ वो दृढ़ता करवाएं, वो निश्चय करवाएं। पहले हमारा श्रवण तो सही हो। अब श्रवण से ही तो हमारा ये खत्म होगा, असंभावनाएं खत्म होंगी। वो जो प्रमाणगत संशय आए थे इसके अंदर, वो खत्म हो जाएंगे असंभावनाओं में। फिर परमेयगत संशय भी बन गए थे कि उसके बीच का विषय वो भी तो समझ आना चाहिए। फिर उससे हमारा मनन, जितना हमने जो श्रवण किया उसका अभ्यास हो, आत्मा वाला, आत्माकार वृत्ति, वो चल पड़े एकदम ही। मैं ही ब्रह्म हूँ, भले समझ में नहीं आता। अब जब हम गुरुदेव के पास गए तो पूरे संसारी बन के गए थे, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता था, पर वहां से हम उठे नहीं, हिले नहीं। बैठे 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 वो राज समझ आने लगे। कैसे गुरुदेव कहते थे, वाच्य अर्थ को नहीं लेना, लक्ष्य अर्थ से लेना है। वाच्य अर्थ शरीर को छोड़ के लक्ष्य अर्थ में ब्रह्म हूँ। अब उसको वैसे लेना है। अगर वैसे लेते हैं फिर तो कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई शोक नहीं है। शरीर के ऊपर शोक है, इस पे संताप है। तभी वो अपरोक्ष ज्ञान होगा। अब कहते हैं केवल महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है, नहीं, पहले वो क्रम से चलना पड़ेगा ना। फिर जाके श्रवण सही हो तो मनन, श्रवण सही होगा तो असंभावनाएं खत्म होंगी, प्रमाणगत संशय खत्म होंगे। फिर परमेयगत संशय कब खत्म होंगे? जब मनन सही होगा। फिर उसके बाद विपरीत भावना कब खत्म होगी? जब निध्यासन हमारा चलेगा, तेल धारावत वृत्ति हमारी चलेगी। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब तेल धारावत वृत्ति देखो, जैसे वो एक आरी चल पड़ती है, गोल 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 पंखा चल पड़ता है, उस पंखे के आगे जो भी आता है वो कटता जाता है। ये हम सब की अनुभूति संसार वाली तो है ही है। अब ऐसी ही जब तेल धारावत वृत्ति चल पड़ती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये बाहर वाली अनात्माकार वृत्तियाँ उस पंखे के आगे आती हैं। देह वाली, शरीर वाली, उपाधियों वाली, मैं मेरे वाली, राग द्वेष वाली। जब वो पंखा चल पड़ा तो ये सारी वृत्तियां कटनी शुरू हो जाएंगी, जा ही नहीं पाएंगी, अंदर ही नहीं आ पाएंगी, बाहर से ही कटनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या हो गया? निध्यासन। निध्यासन के बाद अगर महावाक्य मिलता है
तो देखो वो महावाक्य हमारा अपने अंदर जाता है, क्योंकि हम पहले वो क्रम से युक्तियों से चल चल के आए हैं ना। पहले युक्तियों के साथ गुरुदेव ने श्रवण करवाया है ना, तभी तो हमारी श्रद्धा बैठी ना वहाँ पर, तभी तो हम वहाँ टिके रहे, बैठे रहे। फिर वहाँ बैठे बैठे मन में ये भी आया, चलो एक बार मनन करके देख लो। वैसे भी हम जिन बातों का ज़्यादा श्रवण करते हैं, चाहे वो संसार वाली हो चाहे परमार्थ वाली हो, वैसे वो संस्कार अंदर अर्जित होते जाते हैं। वो संस्कार जैसे अर्जित होते जाते हैं तो वही फिर हमारे अंदर दिल दिमाग पे मन में छाए रहते हैं। 2 दिन संसारी के साथ बैठ के देख लो, अनुभव हो जाएगा, और 2 दिन संत के साथ, त्यागी के साथ बैठ के देख लो, अनुभव हो जाएगा। वो कैसे अटैक करती है हमें एक दूसरे की ओरा। अब इसलिए सिद्धांति ने बोला कि महावाक्य से तो अप्रोक्ष ज्ञान होगा, पर जो श्रवण करते हैं उससे असंभावना और विपरीत भावना का नाश होगा। इसलिए ये श्रवण मनन निध्यासन व्यर्थ नहीं है। नहीं तो हम कहें हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारा शेड्यूल तो बहुत बिजी है, सीधा ही महावाक्य ले लें, है ना। श्रवण मनन निध्यासन हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वो नहीं करते तो ये महावाक्य अंदर नहीं ठहरते, वो सद अप्रोक्ष नहीं होते, तो महावाक्य भी परोक्ष बन जाते हैं। क्रम से अगर लेकर आते हैं तभी ये महावाक्य सद अप्रोक्ष होते हैं, क्रम से चलते हैं। तो इसलिए ये श्रवण मनन निध्यासन व्यर्थ नहीं है। अब आगे एक देशी फिर से शंका कर रहा है, क्योंकि वहां पे तो कह रहा था चलो आप कहते हो, आपके अनुसार मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब फिर आगे फिर से उसकी शंका हो रही है कि जिस वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होता है उसमें फिर किसी की भी असंभावना और विपरीत भावना नहीं होती। अब क्या कह रहा है एक देशी, वो शंकावादी, कि किसी भी वस्तु को जब मैंने अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष देख लिया, जान लिया, तो उसमें संशय कैसे रह सकती है, असंभावना कैसे रह सकती है, विपरीत भावना भ्रांति कैसे रह सकती है। इसलिए केवल महावाक्यों से प्रत्यक्ष ज्ञान को मानने वाले आपके मत में तत्वमसि कि तू वही है आदि महावाक्यों से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के बाद असंभावना और विपरीत भावना तो हो नहीं सकती। और जब संशय और भ्रांति ही नहीं है तो फिर उसके निवारण अर्थ श्रवण और मनन आदि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतः ये अनावश्यक होने से श्रवण आदि साधन जिनको इस श्रुति ने ब्रह्म साक्षात्कार के साधन बताए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार श्रवण आदि के व्यर्थ सिद्ध हो जाने से यह मत वेद विरुद्ध प्रतीत होता है और केवल महावाक्य सुनने से परोक्ष ज्ञान होता है तथा फिर श्रवण मनन व निध्यासन करने से अपरोक्ष ज्ञान होता है। इस हमारे मत में श्रवण आदि व्यर्थ न होने से
हमारा मत वेद संगत होने के कारण समीचीन है। समीचीन है मतलब यथार्थ है। अब वो एक देशी अपनी बुद्धि को बीच में लाकर फिर वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन कर रहा है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, आज इसका क्वेश्चन समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कैसे ले रहा है वो। अब वो तो कह रहा है कि जिस वस्तु का एक बार अपरोक्ष ज्ञान हो गया, मतलब प्रत्यक्ष मैंने जिसको देख लिया, अब जिसको मैंने प्रत्यक्ष देख लिया तो उसको मैं भूलूंगा कैसे, है ना। तो उससे फिर कोई भी असंभावना और संशय तो मेरे बने रह ही नहीं सकते, वो तो समझो खत्म हो गए। अब जो चीज खत्म हो गई है तो फिर मेरे को उसको क्यों लेना है, मैं क्यों उसको फिर करूं, जबकि देखो अब क्यों मैं उसको लूं। असंभावना आप कहते हो श्रवण से खत्म होती है, और जो ये विपरीत भावना है मनन करते रहे निध्यासन करते रहे, वो मैं क्यों करूं जब मैंने उसको प्रत्यक्ष देख लिया। तो आप कह रहे हो ना महावाक्यों से तत्मसी कि तू वही है। जब आपने ऐसा बोल दिया तो फिर मेरे को ये श्रवण मनन निध्यासन करने तो व्यर्थ हो जाएंगे, इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जब एक बार किसी से हम साक्षात्कार कर लेते हैं, मिल लेते हैं, तो उसके सारे साधन व्यर्थ हैं फिर। अब वहाँ तक मिलने के जितने भी हमने साधन लिए थे वो सारे व्यर्थ हैं। तो ऐसे ही मेरे को तो ये श्रवण मनन निध्यासन भी मत वेद विरुद्ध प्रतीत हो रही हैं, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहे। अब जो मैंने किसी प्रधानमंत्री को मिलना था, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए मैंने जितने भी साधन अपनाए थे, जब मैं प्रधानमंत्री को मिल गया तो वो साधन तो मेरे वहाँ रुक गए, वो तो बाहर रह गए, फिर वो तो मेरे किस काम के। अब इसलिए ये श्रवण मनन निध्यासन करने से ये मेरे को तो अपरोक्ष ज्ञान होता है। अब इसलिए ये मेरे को ये मत विरुद्ध लग रही हैं, ये सारे व्यर्थ लग रही हैं, क्योंकि महावाक्यों से तो मेरे को हो गया अपरोक्ष ज्ञान। तो ये श्रवण मनन निध्यासन ये सारे व्यर्थ हो गए, फिर मैं इनको क्यों लूं, फिर इनको यथार्थ क्यों बोला गया है, मेरे को तो ऐसे ही ठीक लग रहा है। अब इसका आंसर हम कल करेंगे। ये खुद अपने मन से, है ना, क्योंकि हम भी तो वहीं से निकल रहे हैं ना। खुद हम अपने मन से देखेंगे कि इस एक देशी का, इस शंकावादी का ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। और आज हमारा होमवर्क भी यही है कि हम प्रसन्न रहेंगे, इसको प्रसन्न रखेंगे, इसको मतलब इस शरीर को, ये दुखी होता है ना, अगर जुड़ता है मन पे बैठता है तो दुखी होता है, मन पे बैठने नहीं देंगे, इसको किसके साथ जुड़ने नहीं देंगे, देखते रहेंगे, आज इसकी निगरानी करते रहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।